इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है। जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें सामने आई पर उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। पूर्व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने शुभकामनाएं दी हैं। स्मृति ईरानी ने शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अध्यक्ष पद के लिए 23 लोगों का नाम चल रहा था, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जिला महामंत्री रहे सुधांशु शुक्ला जिला अध्यक्ष बने हैं। पूर्व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के करीबी हैं सुधांशु। पोस्ट कर स्मृति ईरानी ने शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ये खबरें आपको बताई जा रही है, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्मृति ईरानी के करीबी सुधांशु शुक्ला को नई जिम्मेदारी दी गई है। पोस्ट कर स्मृति ईरानी ने शुभकामनाएं दी हैं। जिला अध्यक्ष पद के लिए 23 लोगों के नाम का नामांकन हुआ था। प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और संगठन के सभी हमारे जितने भी लोग इस संगठन पर लगे थे, आदरणीय चुनाव करे जी, आदरणीय शिवभूषण जी, हमारे महाराज दुर्गेश, सबको, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारी आदरणीय दीदी स्मृति जी को ढेर सारा अभिनंदन वंदन। और उनके द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को, इस दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहूंगा। ऐसे तो हमारे बड़े यहाँ पे हम सबके पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। निश्चित रूप से अमेठी जनपद में बहुत सारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और हम सब ने देखा है पिछले विधानसभा के चुनाव में और उसके पहले के 19 के लोकसभा के चुनाव में थोड़ी बहुत जो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है, उसको और जागृत करके पार्टी को पंचायत चुनाव में और 2027 के विधानसभा के चुनाव में संगठन के निर्देश के अनुसार हम निश्चित रूप से एक अच्छी मेहनत के साथ एक पूरे संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसकी सर्वोत्तम व्यवस्था है कि अपने परिवार के बीच में हम जिसको दायित्व जिला अध्यक्ष अमेठी के रूप में सुधांशु शुक्ला जी को दायित्व मिला है और उस निर्णय के पीछे पूरी पार्टी, पूरी अमेठी खड़ी हुई है। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी से। आदित्य, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, सुधांशु शुक्ला को नई जिम्मेदारी मिली है, पूर्व अमेठी सांसद से स्मृति ईरानी के वो करीबी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रिया, अमेठी की बात की जाए तो अमेठी हॉट सीट रही है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रही है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी सांसद बनी थी और इस बार चुनाव वो हार गई हैं। अमेठी में एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता देखने को मिल रही है सांसद के रूप में। लेकिन जिस तरीके से सुधांशु शुक्ला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है, महामंत्री पद से उनको प्रोन्नति दी है, वो उनको पद बढ़ाया गया है, जिला अध्यक्ष के रूप में वो बने हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है। स्मृति ईरानी ने पोस्ट करके लिखा और शुभकामनाएं दी, क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार जब चुनाव हारी हैं तो संगठन को लेकर जिस तरीके से कोसा गया है और संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, उस पर कहीं न कहीं राजनीति जो है अब सक्रिय होनी लगभग तय मानी जा रही है। 23 लोगों ने नामांकन किया था। 23 लोगों में अगर बात की जाए तो सुधांशु शुक्ला के नाम की चर्चा जो है काफी तेजी से आगे चल रही थी, क्योंकि बात यही हो रही थी कि स्मृति ईरानी जो अमेठी के पूर्व सांसद है, उनके अत्यंत करीबी सुधांशु शुक्ला का नाम सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य पदाधिकारी थे, अगर बात की जाए महामंत्री पद में कई ऐसे जिम्मेदार थे और कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी अपनी ठोके थे, तो 23 नामों में सुधांशु शुक्ला को एक बार बड़ी जिम्मेदारी देकर अमेठी में राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की जो राजनीति, उस पर सक्रियता की मुहर लगी है। सुधांशु शुक्ला की बात की जाए तो सुधांशु शुक्ला के बाद जो है अगर जो भी अन्य कार्यकर्ता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और ऐसे में जो समिति की ओर से जो है नाम की घोषणा होती है और सुधांशु शुक्ला को तो बधाइयों का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अमेठी में जिस तरीके से राजनीति बीते पिछले अगर पंचवर्षीय से देखा जाए तो पूर्व में राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं और राहुल गांधी के बाद में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर ये सीट जो है कांग्रेस की विरासत से छीनी थी और फिर स्मृति ईरानी को हराकर कांग्रेसी परिवार से अगर देखा जाए तो इस बार गांधी नेहरू परिवार का भले
ही यहाँ सदस्य ना हो। लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार के अत्यंत करीबी थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को ये सीट उनसे छीनकर फिर कांग्रेस के खेमे में लाई। तो राजनीति का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ जो है वो अमेठी, और अमेठी में जिलाध्यक्ष के नाम पर एक बड़ा चेहरा जो है अमेठी में जब भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उल्लास है, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हैं और राजनीति यहाँ पर गर्म है। और राजनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच सुधांशु शुक्ला ने कहा कि जाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मजबूत करेंगे, ताकि उनकी जो मंशा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव इस बार फिर से लड़े और जो कांग्रेस द्वारा उनको हार मिली है उसका कहीं न कहीं बदला लिया जाए और कांग्रेस की राजनीति को यहीं से समाप्त किया जाए। जी प्रिया। जी बिल्कुल आदित्य, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।